हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग अब बीपीएससी टीआरई के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम जहाँ तक बोले भी थे, यहाँ जो हम लोग बहुत सारे पेपर्स का जो है मिसलेनियस सीरीज और कुछ प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अब जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे का कर लेते हैं, उसके बाद जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जो है यहाँ सिर्फ हम जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही करेंगे, उसके बाद जो है कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, उसको कोई भी पॉइंट्स को हम नहीं छोड़ेंगे और यहाँ जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब हम जो यहाँ डीबीएमएस से स्टार्ट किए, उसके बाद ये जो है 2 लेक्चर में हमको लगता है खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम होगा तो उप्स का करेंगे, क्योंकि उप्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग करेंगे। उसके बाद होगा तो जैसे कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो है कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन 10 to 11 12 क्वेश्चन जो है पूछा गया था। बहुत ही उसका जो सिंप्लीफिकेशन उसको हम लोग देखेंगे, और उसके साथ जो है और अगर कुछ एमसीक्यू होगा तो डीबीएमएस या फिर जो भी चीज का या होगा तो हम एक साथ आपको दिखा देंगे क्वेश्चन पेपर। इस तरह से 80 क्वेश्चन का एक साथ करके और इस तरह से हम लोग इंड करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट को। उसके बाद आप लोग रिवीजन करते जाइएगा। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब जो हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस जो है ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा का, और डेटा जनरल स्टोर एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है? तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा जनरल स्टोर, और ये जो है एक्सेस करता है इलेक्ट्रॉनिकली इससे तो कंप्यूटर सिस्टम से। तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। ये इंटरेक्ट करता है विद इंड यूजर एप्लीकेशन। ये जो है इंटरेक्ट करता है इंड यूजर एप्लीकेशन से और डेटाबेस इटसेल्फ, डेटाबेस खुद से। और किसके लिए? तो कैप्चर और एनालाइज करने के लिए डेटा को। डीबीएमएस जो है ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये टेबल्स के फॉर्म में, स्कीमा और रिकॉर्ड्स के फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, जो कि हेल्प करता है एक्सेस करने के लिए डेटा क्विकली अलोंग विथ इफिशिएंट इंसर्शन। किसके साथ? एफिशिएंट इंसर्शन के साथ, और डिलीशन ऑफ डेटा इनटू द डीबीएमएस, इसके लिए जो है ये हेल्प करता है। तो इस तरह से हम जो यहाँ डीबीएमएस के बारे में पढ़े। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है इंटरेक्ट करने का इंड यूजर को, एप्लीकेशन को, डेटाबेस इटसेल्फ को, कैप्चर और एनालाइज करने को डेटा को। और ये जो है ऑर्गेनाइज डेटा किसके फॉर्म में होता है? तो टेबल्स के फॉर्म में, स्कीमा और रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का, और ये हेल्प करता है एक्सेस करने के लिए डेटा क्विकली किसके साथ? तो इफिशिएंट इंसर्शन के साथ और डिलीशन ऑफ डेटा इनटू द डीबीएमएस। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डीबीएमएस का देखते हैं। डीबीएमएस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है किसी भी तरह आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है। अब जो है ये इसका हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद रिमूव करता है रिडंडेंसी को। ये जो है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये जो है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर होता है किसका? तो डेटाबेस सिस्टम का। इंसलेशन इंसुलेशन जो है बिटवीन प्रोग्राम्स और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसको सपोर्ट करता है ये। इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद सपोर्ट करता है मल्टीपल व्यू, डेटा के मल्टीपल व्यू को कौन सपोर्ट करता है? तो डीबीएमएस सपोर्ट करता है। और ये शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ये शेयरिंग करता है डेटा का, और मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है प्रोवाइड करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है, जो कि अलाउ करता है एंटिटीज और रिलेशन को किसमें? तो फ्रॉम टेबल, किसे? तो टेबल से अलाउ करता है। ये जो फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी। तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा कि एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, इंसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो है फुल फॉर्म होता है। एसिड कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है। उसके बाद कौन यूज करता है? तो इसका जो है डीबीएमएस यूज करता है। अब नेक्स्ट हम लोग अगले स्लाइड्स पे चलते हैं।
अब है बेसिक्स किसका, तो डीबीएमएस का जो है बेसिक्स को हम लोग देख लेते हैं। डीबीएमएस का बेसिक क्या है, ये जो है डोमेन सेट है किसका, तो एटॉमिक वैल्यू का। और ये एटॉमिक वी मीन दैट ईच वैल्यू इन द डोमेन इज इंडिविजिबल बोल रहा है। एटॉमिक मीन्स क्या होता है, एटॉमिक मीन्स होता है कि ईच वैल्यू जो है डोमेन का ये इनविजिबल होता है, इंडिविजिबल होता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। एज फार एज फॉर्मल रिलेशन मॉडल इज कंसर्न, फॉर्मल एज पर क्या है, एज पर जो है ये फॉर्मल रिलेशन को जो है मॉडल को कंसर्न होता है इसमें। उसके बाद जो ये कॉमन मेथड है किसको स्पेसिफाई करने का, डोमेन को। और इस टू स्पेसिफाई डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने का, विच द डेटा फॉर्मिंग द डोमेन आर ड्रॉन, जो कि डेटा फॉर्मिंग करता है डोमेन, ये ड्रॉ होता है। नेक्स्ट है टेबल रिलेशन, टेबल को क्या कहते हैं, टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। ये क्या है, ये सेट ऑफ टपल्स है, रोज है, इंटिटीज है, रिकॉर्ड है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और ये आप लोग मेमोराइज करके रख ले। ये जो है रिलेशन है, टेबल को रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सेट ऑफ टपल्स भी है, सेट ऑफ रोज भी है, सेट ऑफ इंटिटीज के या सेट ऑफ रिकॉर्ड के, ये सब क्या है, ये सब टेबल है। अब टपल, टपल जो है इच रो ऑफ ए रिलेशन, रो जो होता है रिलेशन का उसको टपल बोलते हैं, टेबल का उसको टपल बोलते हैं। और इसको कि उसके बाद जो है डिग्री, डिग्री क्या है, तो नंबर ऑफ कॉलम जो होता है रिलेशन में उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन, एट्रीब्यूट्स भी डिग्री को ही बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स रिलेशन, रिलेशन का जो है एट्रीब्यूट्स या कॉलम जो होता है, नंबर ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट्स, उसको डिग्री के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज है। टाइप्स है, रिकॉर्ड है किसका, तो रिलेशनल इंस्टेंस का। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, ये आप लोग हो सकता है तो स्क्रीन शॉट लेके रख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आरडीबीएमएस किसका, आरडीबीएमएस का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये जो है सेल्स कंटेन एटॉमिक वैल्यू, सेल्स जो है कंटेन करता है एटॉमिक वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू इन ए कॉलम आर ऑफ द सेम काइंड, वैल्यू जो होता है ये कॉलम का ये सेम काइंड का होता है। और ईच रो जो है इसका यूनिक होता है, ईच कॉलम जो है यूनिक नेम होता है। इसमें जो है टू टेबल्स कैन हैव द सेम नेम इन ए रिलेशनल स्कीमा, नो, टू टेबल्स का सेम नेम नहीं हो सकता रिलेशनल स्कीमा में। उसके बाद जो है सीक्वेंस ऑफ रोज जो है इनसिग्निफिकेंट होता है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कॉलम भी जो है इनसिग्निफिकेंट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आरडीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं। फाइल सिस्टम क्या पुराने जमाने में जो यूज किया जाता था वो है, और आज जो हम लोग डीबीएमएस का यूज करते हैं, ये दोनों में जो है डिफरेंस क्या है। फाइल सिस्टम जो है ये नॉमरस इशूज था इसमें, इसको जो है रिजॉल्व किया किसके हेल्प से, तो डीबीएमएस की हेल्प से हम लोग रिजॉल्व किए। उसके बाद जो इशू विथ द फाइल सिस्टम आ, फाइल सिस्टम के साथ क्या इशू है उसको देखते हैं। तो डेटा रिड्यूडेंसी का इशू था। इसमें जो सेम डेटा कैन बी स्टोर एट मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल प्लेसेस पे जो है सेम डेटा स्टोर था, ये जो है उसको डेटा रिड्यूडेंसी भी कहते हैं। और ये फाइल सिस्टम का क्या था, तो ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज था। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी, ये भी फाइल सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है, इशू है। ये जो है मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा जो है ये डिफरेंट कंटेंट इन ईच कॉपी, ये मल्टीपल कॉपी जो था सेम डेटा का ये था कहाँ पे, तो ईच कॉपी में। उसके बाद लाइक द फोन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज डिफरेंट, फोन नंबर जो होता है स्टूडेंट का ये डिफरेंट होता है इन एकेडमिक में। उसके बाद अकाउंट्स फाइल में। तो ये जो है इसका एग्जांपल है। अब नेक्स्ट डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस जो है फाइल सिस्टम में, ये एक्सेसिंग डेटा वाज डिफिकल्ट, डेटा जो है एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता था, इनसिक्योर होता था एज वेल। ये जो एक्सेसिंग डेटा कंकरेंटली वाज नॉट पॉसिबल, कंकरेंटली डेटा एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था। बैकअप कोई बैकअप और रिकवरी फीचर इसमें नहीं था, नो बैकअप और रिकवरी रिकवरी इन फाइल सिस्टम दैट कैन लोड द डेटा लॉस, जिससे कि डेटा लॉस हो जाता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले पॉइंट्स को करेंगे। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।